कृपया ध्यान दें, मैंने इस वीडियो के माध्यम से मात्र यह बताने की कोशिश करी है कि जो युवक और युवतियां बेरोजगार हैं और रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के बाद सफलता न मिलने के कारण गलत अफवाहों को सच मानकर परेशान और हताश हो जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और क्या हकीकत है स्वयं जान लें। हेलो। 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 जी सर। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है सर। तो कब सिलेक्शन हुआ आपका टाटा मोटर्स में? 7 सितंबर को हुआ है। 7 सितंबर को। और प्लेसमेंट में कहाँ से आपका सिलेक्शन हुआ था? ये यही अलीगंज से, गवर्नमेंट ITI अलीगंज से हुआ है, लखनऊ से। गवर्नमेंट ITI अलीगंज से हुआ है। अच्छा अच्छा। जी सर। जी सर। चलिए, तो अभी आप टाटा मोटर्स लखनऊ में जा रहे हैं? जी सर, वहीं ज्वाइन है, वहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्या विशेष आपको वहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या क्या क्या सीखने को मिल रहा है? थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए फर्स्ट डे से जो जी ऐसा सर, ये आपको हम मिला। NTTF की तरफ से आए हैं। हम्म। 2 साल के लिए रखिएगा, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस देगा और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का डिप्लोमा मिलेगा। अच्छा, वेरी गुड। जी सर। टाइमिंग क्या है आपका वहाँ जाने का? टाइमिंग हमारा 6 शिफ्ट चल रही है, तो 6 बजे से 2:30 बजे तक है, 8 घंटे के लिए कराते हैं। अभी क्लास चलेगी। जी 6 बजे का टाइम मतलब मॉर्निंग का? हाँ जी, सुबह 6 बजे से हाँ। 2:30 बजे तक। उसके बाद बस भी उपलब्ध करा है, वो बस फ्री है। अच्छा, कन्विंस वगैरह वहीं से प्रोवाइड होता है आपको? हाँ, वहीं से प्रोवाइड होता है। अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसी बात जो वहाँ पर आपको बहुत पसंद आई हो या ऐसी कोई बात जो आपको बिल्कुल भी ना पसंद आई हो, बताएं जरा। बात वहाँ पर तो कोई ऐसी है ही नहीं जो पसंद ना आए, आराम से पढ़ाते हैं टीचर लोग। अभी 2 महीने तक सिर्फ क्लास चलती है अच्छा। NTTF वालों की। इसके बाद FST होगी, FST कराने के बाद तब हम लोगों को लाइन पे ले जाएंगे। तो अभी आपकी खाली थ्योरी पढ़ाई जा रही है? केवल केवल थ्योरी पढ़ाई जा रही है बस। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी मिल रही है, मतलब कि पैसा भी मिल रहा है। हाँ, तो वो तो मेरे ख्याल में जब आप ज्वाइन करते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से ही आपके अकाउंट में आ जाता होगा पेमेंट। हाँ, अगले मंथ से आ जाएगा। अब 8 तारीख आ रही है, 8 तारीख को हम लोगों की आ जाएगी पेमेंट। और वहाँ पर आप खाली बॉयज ही बॉयज हैं कि आपके साथ में गर्ल्स नहीं, भी वहाँ पर होती हैं? गर्ल्स भी हैं। लड़के और लड़कियाँ एक साथ ही पढ़ते हैं आपके यहाँ? हाँ, बैच वाइज, बैच में जितनी लड़कियां पढ़ जाएं, मतलब शायद किसी बैच में 2-4 लड़कियां पढ़ जाएं, किसी में ज़्यादा लड़के पढ़ जाएं, किसी में कम लड़कियां पढ़ जाएं, सब बराबर बैठती हैं। अच्छा, एक बैच में लगभग कितने बच्चे होते होंगे? एक बैच में 55 के ऊपर बच्चे नहीं होते हैं, 55 बच्चे हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को सिंपल जैसे अपने अभी तक अपने ITI में पढ़ाई करी या कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करी वैसा होता है या बाकायदा इंटरेक्टिव बोर्ड वगैरह लगा करके आपको मॉडर्न क्लास में पढ़ाते हैं? मॉडर्न क्लास में पढ़ाया जाता है, AC लगी होती है, इसके बाद पंखे भी चलते हैं और प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर से। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी का कोई शब्द प्रयोग नहीं होता। इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं बस। अच्छा, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, हिंदी में बात ही नहीं इंग्लिश टू करते? इंग्लिश, हिंदी में कोई बात नहीं करते। वैसे कोई लड़का कुछ पूछ रहा है हिंदी में तो बता देंगे इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो आपको दिक्कत नहीं होती कि अभी चूंकि बैकग्राउंड आपका अगर जैसे किसी बच्चे का हिंदी मीडियम से है और अचानक से हाँ ये ITI में पढ़े हुए मैक्सिमम बच्चों का बैकग्राउंड हाँ, हिंदी मीडियम ही होता है। होती है दिक्कत। तभी कोई सब बच्चे पूछते हैं बाद में, इसका हिंदी में बताइए सर। अच्छा, तो आपने कभी पूछा नहीं कि सर ये इंग्लिश में आप क्यों पढ़ा रहे हैं, हिंदी में थोड़ा सा भी पढ़ाइए करके? दिक्कत होती समझने में, लिखने में? ये डिप्लोमा जो मिल रहा है, ये NTTF बंगलौर की है ये। अच्छा ये तो उसमें सब इंग्लिश से है, तो इसीलिए इंग्लिश से पढ़ाते हैं। अच्छा। अच्छा, तो मतलब नोट्स भी आप लोगों को लिखने पड़ते हैं या बने बनाए हाँ, नोट्स देते हैं? नहीं, नोट्स हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। जो वहाँ पर रस्म कार्य होता है, इसके बाद अपने घर में जाके नोट्स बनाओ, वो काफी चेक होती है नोट्स। अच्छा, रेगुलर? रेगुलर हफ्ते 2 हफ्ते में चेक हो जाती है। बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड कराई उन्होंने बुक्स आपको? मिलेंगे, बुक्स प्रोवाइड कराएंगे, ड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, हेलमेट, शूज, सब कुछ तो अभी फ्री सिर्फ है। आप अपनी सिविल यूनिफॉर्म में जाते हैं, कोई ड्रेस कोड उन्होंने बनाया आपका? अभी ड्रेस कोड कोई नहीं है, इसमें जाइए फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं सब लोग बस। फॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, वेरी हाँ, गुड। 15 दिन बाद मिल जाएंगे हम लोगों को ड्रेस। 15 दिन के बाद मिल जाएगा। अच्छा, जैसे अगर आपने कहा कि सर छुट्टी जाना है या तबीयत खराब है तो इसमें क्या उनका रिएक्शन रहता है? महीने का 1 दिन, महीने में एक आपको छुट्टी मिलेगी। हफ्ते में जी 5 दिन सर, की क्लास होती है कि 6 दिन की? 6 दिन की। अभी 6 दिन चला रहे हैं, इसके बाद 1 दिन क्लास चलेगी 2 महीने बाद, हफ्ते में। अच्छा,
तो यानी महीने में सिर्फ एक छुट्टी आपको एक्स्ट्रा देंगे वो? एक छुट्टी बस सर। अच्छा, इन केस कोई बच्चा अगर बीमार पड़ गया हफ्ते भर के लिए, ऐसी कोई बात हो गई हाँ तो उसको उसके लिए छुट्टी मिल जाएगी, बस मेडिकल लगाना पड़ेगा। मेडिकल लगाना पड़ेगा। मतलब ये तो एक हाँ रेगुलर छुट्टी महीने में एक देते हैं, उसके अलावा मेडिकल पे बच्चा जा सकता है। हाँ मेडिकल पे जा सकता है, या और कोई दिक्कत है तो वो ना बता सकता है, एप्लीकेशन वगैरह लगा के जा सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी क्लास 2 से 3 दिन छूट गई, फिर उन्होंने बैक वाला आपका रिवाइज कराया हो? नहीं नहीं कराते रिवाइज। अच्छा, रिवाइज नहीं कराते हैं, आपको खुद से ही उसको नहीं, प्रिपेयर करना पड़ेगा। खुद से करना पड़े, इसीलिए तो छुट्टी नहीं देते हैं कि शायद आज कुछ अलग से बता दिया गया, शायद वो बहुत जरूरी है, अगले दिन नहीं बताएगा, आप नहीं आए तो दिक्कत होगी, इसलिए छुट्टी नहीं मिल रही है। इसलिए छुट्टी नहीं देते हैं। अभी टाटा वाली क्लास लेंगे 12 दिन की, तब बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो अभी कौन लोग क्लासेस ले रहे हैं आपकी? अभी ये सर लोग हैं वही, बेंगलोर से? जो भी हो, हाँ बंगलौर से सर लोग हैं, वही ले रहे हैं क्लास। अच्छा अच्छा, बाकी आपको वहाँ पर खाना और टी ब्रेक वगैरह भी हाँ मिलता है? 2 टाइम टी ब्रेक, सुबह नाश्ता, इसके बाद 11 बजे हम लोगों को लंच हो जाता है, फिर 1 बजे फिर टी ब्रेक हो जाता है। अच्छा, लंच की क्या क्वालिटी क्या रहती है? सादा कच्चा खाना रहता है कि पका खाना रहता है? कच्चा खाना रहता है सर उसमें तो। कच्चा खाना रहता है, मतलब जी आपको दाल रोटी सब्जी सलाद वगैरह ये सारी चीजें दी जाती होंगी। जी जी, ये सब चीज दी जाती, दही वगैरह, कभी रायता मिल जाता है। खाने की क्वालिटी कैसी है वहाँ पर? खाने की क्वालिटी नॉर्मल है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है? बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, अच्छा, भरपेट नॉर्मल खाना ही। खाते हैं या लिमिट होता है कि 2 रोटी से ज्यादा नहीं? भरपेट भरपेट, आपको भरपेट खाना मिलेगा, लिमिट कुछ नहीं बुफे होती है। सिस्टम है कि कैंटीन है वहाँ पर? बनी प्लेट मिल जाती है, बनी बनी। अच्छा, बैठ के आराम बस से आप खा उसमें सकते हैं। रोटी नहीं रखी होती, रोटी केवल नहीं रखी होती, इसके बाद हम्म, रोटी अपने मन से खाने पर जितनी आपकी इच्छा हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल गई आपको। तो इस ट्रेनिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा सीखने को मिल रहा है जो अभी तक आपने कभी नहीं जाना? ट्रेनिंग में आपको स्पेशल अभी तक लगा कि यार ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए थी? हाँ अभी एथिक्स टॉपिक की, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? टॉपिक तो इस टाइम एथिक्स की क्लास चल रही है। इसमें ये होता है कि लाइन पे आप जाएंगे, कैसे क्या बात करना, सुपरवाइजर से कैसे रहना है, ये सब सावधानी क्या क्या बरतनी है, यही सब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बेसिक सेफ्टी रूल्स पढ़ा रहे हैं आपको, जी जी, बातचीत कैसे क्या करनी है, सिखाया जा रहा है। बोलने का तरीका, पर्सनालिटी और जो, डेवलपमेंट भी आपको कराया जा रहा है? हाँ वो भी कराया जा रहा है, मतलब ये सब कुछ सुविधाएं दी जा रही है। अभी टाटा वाली क्लास लेंगे तब और अच्छी बातें बताई जाएंगी। वेरी गुड। तो जब आप यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था तो उसके कितने दिन के बाद आपको कॉल आ गया था वहाँ से? कॉल आ गया था, महीने भर लग गए थे सर। 1 महीने बाद कॉल आ गया था आपके पास? आ गया था, वो उस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा थे तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे काम हो रहा था। अच्छा अच्छा, मतलब आपको ये लगा नहीं कि सर 1 महीना हो गया है अभी तक कॉल नहीं आया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा? हाँ उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन सर आ गई थी कॉल। वेरी गुड। आप लखनऊ में चाह ही रहे थे? जी लखनऊ में चाह रहे थे। वेरी गुड। जी सर। पिछली बार बच्चे से बात हुई थी, उसने बताया था कि सर अभी 2 साल कर रहे हैं, फिर बाद में 1 साल का एक्स्ट्रा और होता है, अगर हम करना चाहें तो करेंगे, ऐसा कुछ पता लगा आपको? अच्छा, नहीं, उन्होंने ये बताया था कि सर ऐसा है कि अभी हम 2 साल कर लेंगे, फिर अगर हाँ आप और एडवांस में करना चाहते हैं तो 1 साल का ट्रेनिंग वो और कराते हैं, एडवांस ट्रेनिंग, ऐसा हाँ, फैसिलिटी जॉब है? ट्रेनिंग होती है, जॉब ट्रेनिंग होती है। वो 1 साल की होती है? हाँ वो 1 साल की, उसमें आपको अलग से फॉर्म वगैरह फिर यही से कुछ करना पड़ेगा। फीस वगैरह का पता किया आपने, क्या फीस पड़ती है उसमें? उसमें फीस है 10,500 रुपये। अच्छा, वो पेड होगा, वो कोर्स आपका पेड होगा? पेड होगा। ये फ्री है आपका टोटल? ये फ्री है। हाँ, तो आराम से पे कर सकते हो, 2 साल में आप इतना कमा चुके होगे उनसे कि 10,000 रुपये, मेरे ख्याल हाँ में 10,000 रुपये महीना है या पूरे कोर्स का 10,000? नहीं, 10,000 रुपये महीना है। 10,000 रुपये महीना आपको पे करना है, फिर आपको एडवांस कोर्स कराएंगे। हाँ एडवांस कोर्स कराएंगे। तो एडवांस कोर्स करने के बाद क्या है कि टाटा में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, मिल जाएगी आपको जॉब, ऐसा कुछ पता किया आपने? नहीं। अच्छा, तो साथ में जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके साथ में आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वहाँ पर, तो क्या बातचीत होती है इस ट्रेनिंग को लेकर के कि भाई इसके बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, फ्यूचर क्या रहेगा, हम लोग का कुछ डिस्कस किया आप लोगों ने आपस में कभी? फ्यूचर जब वो डिप्लोमा मिल जाएगा सर, उसके बाद ये लोग प्लेसमेंट कराते हैं। ये लोग खुद प्लेसमेंट कराते हैं? ये खुद प्लेसमेंट कराते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, अगर आप पास होते हैं तो आप लोगों को कहीं पर भी दूर भेज देंगे, या टाटा? और कहीं पर मिल जाएगी जॉब। अच्छा, मतलब टाटा मोटर्स वाले अपने ही प्लेसमेंट देते हैं या अदर कंपनीज में प्लेसमेंट भी देते हैं?
अदर कंपनी में भी देते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, मतलब अपने यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे, फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को बुला करके आप लोगों का इंटरव्यू कराएंगे, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ को जी जा सकते हैं आप। जी जी। चलिए, क्या उम्र है इसमें बेटा आपकी? 21 वर्ष है हमारी सर। 21 वर्ष, यानी बहुत यंग है अभी आप। चलिए, फ्यूचर जी आपका बहुत सर। ब्राइट रहेगा, बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला, वैसे भी काफ़ी ना ब्रांड नेम काफ़ी है टाटा मोटर्स का। जी सर जी। चलिए, बहुत अच्छा। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप अपने साथियों को, अपने साथ के बच्चों को देना चाहते हैं, जिससे कि उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके, या कह लीजिए इनकरेज हो सके आपकी बात सुनकर, कोई मैसेज है आपके पास ऐसा? जी सर, ये मैसेज है कि ये जो यहाँ से हम लोगों को डिप्लोमा मिल रहा है, ये बहुत अच्छा मिला है। लोग पॉलिटेक्निक करते हैं जाके फीस दे के, यहाँ पर हम लोगों को फ्री मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। बहुत ये बढ़िया। पॉलिटेक्निक वगैरह लाख 1.5 लाख रुपए फीस दे के लोग करते हैं, हमें यहाँ पर फ्री मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे महीने में 13,000 रुपए। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चों का एक दिमाग में बैठा हुआ है कि प्लेसमेंट दिखावे के लिए होता है और किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, सिलेक्शन होता है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि जुगाड़ से होता है, सब जुगाड़ वालों को चलता है रोजगार मेला में, ये ऐसा कुछ नहीं है सब। हाँ, मेन चीज़ यही है एक्चुअली, बहुत सारे बच्चों का दिमाग में बैठा हुआ है कि बिना पैसे दिए सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं है ना? सर, ऐसा कुछ नहीं। हमारा 2 बार सिलेक्शन हो चुका है। एक बार डिक्सन फैक्टजेट में हुआ था, नोएडा में कंपनी है, मोबाइल फोन बनाती है। वेरी गुड। जी सर, तो उसमें हुआ था, पर हम वहाँ पर गए नहीं थे। हम सोच रहे थे पास में कहीं मिल जाए। चलिए, बहुत अच्छा बेटा, आप मेहनत करिए। अच्छा, पढ़ाई को लेकर के कोई मैसेज है आपके पास बच्चों, मतलब कोई ना कोई प्रिपरेशन तो आपने करी होगी, तभी आपका सिलेक्शन इतनी अच्छी जगह हो गया। तो पढ़ाई को लेके कोई मैसेज ऐसा जिसमें आपने कुछ ऐसी स्टडी करी हो जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं कि मैंने ऐसी स्टडी करी, आप भी करी तो आपको फायदा मिलेगा, बताइए जरा। जी सर, लोग ITI में तो एडमिशन करा रहे हैं, पढ़ते नहीं है सर। जो बच्चा पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में। अच्छा, तो वही पढ़ाई। लोग बाद में कहते। जी सर, ITI में पढ़ाई मांग रही है। ये पहले होता था कि चलो पेपर दे आओ, ये हो जाए, सब आ जाता था, मगर अब पढ़ाई से है सर। नहीं, पढ़ाई से ITI तो हमेशा से था, बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं चलो अच्छा आईटीआई की एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हमारा कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? जी जबकि ऐसा है नहीं। जो बच्चा स्वयं से पढ़ाई करता है, भाई देखिए वहाँ टीचर तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा अगर गेन करना है तो आपको सेपरेट मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई स्कूल जी इंटर सर। के बाद बच्चा थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जी सर। उसको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना देर तक पढ़ना है, ये उसको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा एक जिम्मेदार हो जी जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तो अपने भविष्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको खुद मेहनत करनी पड़ती है। मैं यही कहता था बेटा, यहाँ पर मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा जो आपके कोर्स में है, लेकिन उससे जी ज्यादा अगर आपको कुछ सीखना है तो आप खुद भी सर्च करिए, खुद जी भी सर। ढूंढिए, जी कुछ भी सीखिए, मतलब अपने आप से सीखने की कोशिश करिए, तो आपको जल्दी याद होगा। जो चीज आप स्वयं ढूंढेंगे, स्वयं पता करेंगे, जी तो आपको जल्दी याद होगी। ठीक जी सर, बिल्कुल। आपने एक नंबर बात कही है। है ना? हम कॉलेज के भरोसे नहीं रहते थे सर, हम अलग से कुछ करने की सोचते थे। वही चीज है ना भाई। देखिए, टीचर ने क्या किया, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब जी सर। टीचर के सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। जी टीचर ने कहा बेटा ये पढ़ लो, बच्चे ने पढ़ लिया। अब उसमें से कुछ जी बच्चे ऐसे हैं कि ठीक है सर ने तो इतना पढ़ा दिया यार, इसमें देखो हर चीज में एक एडवांस लेवल भी होता है। तो कहते हैं ना कि खुद खोजिए तो आपको जल्दी याद होगा, दूसरा खोज के बताएगा तो आपको कम याद होगा, जी सर, है ना? बिल्कुल सही तो एक बात बोले। जी क्यूरियोसिटी सर। जो होती है वही आपको आगे तक ले जाती जी है ना? ये संदेश हमारा, हम हर बार बच्चों को यही बोलते हैं कि जब तक आप खुद से ढूंढने की इच्छा नहीं बनाएंगे तब तक आप नई चीज नहीं ढूंढ पाएंगे, जी है ना सर। भाई? जितनी भी प्रकार की खोजें हुई हैं वो हम इंसानों ने ही करी हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से तो आए नहीं थे। जी सर। तो जी वो जी कुछ जी। एक्स्ट्रा सोचते थे तभी उन्होंने वो चीज ढूंढी, जी सर। और उस खोज के बारे में जितनी नॉलेज उनके पास होगी शायद सुनने वालों के पास उतनी नॉलेज ना हो, नहीं सर, नहीं है है। ना? तो जो लोग एक्स्ट्रा सोचते हैं वही कुछ नया खोज पाते हैं, जी सर। है ना? चलिए, बहुत जी, अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, ठीक है। थैंक यू सर। और आगे कभी कोई मेरी मदद की अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप बेझिझक हमारे ग्रुप वाले उसमें मैसेज आप कर सकते हैं। ये बेटा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चलो बेटा, ठीक है। ध्यान रखो, खुश रहो, हैं।